आज हम बनी कैप बनाएंगे। बनी कैप बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क पिंक कलर का वूल लिया है और इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक क्रोशिया हुक 5 mm लिया है। 5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लिया है। ये आपके इस पे दिख भी रहा होगा। 5 mm क्रोशिया हुक लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से मैंने धागा पकड़ा है और इस तरह से अपनी उंगलियों पे लपेटा है। ये लपेटने के बाद हुक की मदद से हम एक लूप बनाएंगे और यहाँ से इस लूप को पक्का कर देंगे। ये देखिए, हुक पकड़ा, ये लूप बनाया, यहाँ से एक लूप लिया, इसको पक्का कर दिया और 1 और 2 चेन बनाई। फिर टोटल में 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 8 डबल क्रोशिया। फर्स्ट चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो हमारे पास टेल है, ये जो धागा हमारा बचा था, उसको हम खींचेंगे तो ये अपने आप छोटा होता जाएगा और हमारा बीच का होल एकदम नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं और ये जो पहली 2 चेन है, इनके ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे इस तरह से। एक 2 चेन लेंगे। अगला हम वो शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट तो हमारी ये 2 चेन हो गया डबल क्रोशे, और अब यहीं पर एक और डबल क्रोशे लेंगे। इस तरह से पहले वाले में हमने 2 डबल क्रोशे लिए। हर एक डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो 8 डबल क्रोशे थे, उसकी बजाय अब दूसरे रो में 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तीसरी रो और चौथी रो भी इसी तरह बनाएंगे हम। तीसरी रो में हमारे पास, देखिए यहाँ मैं डबल क्रोशिया भूल गई हूँ। टोटल हमको इस रो में से 16 डबल क्रोशे चाहिए। फिर तीसरी रो में भी हम इसी तरह से हर डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे डालेंगे, तो इस तरह से 16 के 32 हो जाएंगे। फिर चौथी रो में भी हम 32 के 64 करेंगे। ये मैं आपको 64 डबल क्रोशियास करके बताती हूँ। 4 रोज में 64 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। ये देखिए, शुरुआत हमने 8 से की थी, फिर 16 डबल क्रोशिया हुए, फिर 32 हुए और 32 के दूने 64 हो गए। ऐसे 1 2 3 और 4th रो में जाके 64 डबल क्रोशियास हो गए हैं हमारे। अब हम आगे की बुनाई करेंगे। ये केप लगभग 20 इंच घेर वाले सर पर आसानी से आएगी। यहाँ हम 2 चेन लेंगे
और पहले डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। हुक को पीछे से डालेंगे और पीछे से एक लूप लेकर आगे आएंगे इस तरह से, बैक पोस्ट। दूसरे, ये पहली चेन है तो इसको तो हम एक डबल क्रोशिया मानते ही हैं। पास में हमने एक बैक पोस्ट बना लिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले 2 डबल क्रोशिया हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, हुक के ऊपर से निकालेंगे हम इस तरह से। फिर से देखिए, ये मैंने एक लूप लिया या धागे को क्रोशे पे डाला, डबल क्रोशिया के पीछे से हुक ले गई और यहाँ से एक लिया, ये फ्रंट पोस्ट होगा। इसमें ये डबल क्रोशिया ऊपर आएंगे। अब फिर से हमको बैक पोस्ट लेना है इस तरह से। ये देखिए, हुक को नीचे से डाला और क्रोशे की डबल क्रोशे को पीछे दबाकर और एक लूप लिया। फिर फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट। हमारी पूरी बुनाई इसी पर चलेगी। ये फ्रंट पोस्ट हो गए, ये बैक पोस्ट हो गए 2। फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट लेंगे हम, 2 बैक, 2 फ्रंट पोस्ट। ये इस तरह से आएगा वीविंग। मैं आपको ये पूरा करके और फिर बताती हूँ सेकंड रो में। ये देखिए, मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो तैयार हो गई है। अब फिफ्थ रो का एंड हम यहाँ इस पर चेन पर स्लिप स्टिच से कर देंगे। और फिर से 2 चेन लेंगे। इसी तरह से हम अपना पूरा कैप बनाएंगे। ये लगभग कैप ऐसे नापेंगे तो 8 इंचेस होना चाहिए, 8 इंच। 8 इंच की बुनाई हम इन्हीं फंदों पर इसी तरह से करेंगे, पूरी 8 इंच की। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो मैं एक बार और इसको रो कैसे शुरू करना है बता देती हूँ। ये हमने 2 चेन ली, उसके बाद ये बैक पोस्ट आएगा। डबल क्रोशे को पीछे लेना बैक पोस्ट कहलाएगा और आगे ऊपर लेना क्रोशे के हुक के ऊपर फ्रंट पोस्ट। पूरी बुनाई हमको इसी तरह से आगे तक करना है। यहाँ मेरा ऊन उलझ रहा है थोड़ा सा। ये फिर से बैक पोस्ट लेंगे। और फिर अगले 2 फ्रंट पोस्ट। ये इस तरह से लुक आएगा। 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट। पूरी बुनाई इसी तरह से होगी। 8 इंच बुनकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है। लगभग इसलिए बोल रही हूँ कि बॉर्डर फिनिशिंग की बाकी है। ये 8.5 इंच बनी है। अब इसमें फिनिशिंग की बॉर्डर करेंगे और ये खींच कर करीब करीब 21 इंच हेड के लिए बन जाती। हेड नापने के लिए हमको इस तरह से सर का गोला, सर के आजू बाजू इस तरह से टेप लगाना है। ये 21 इंच हेड के लिए सफिशेंट है। अब हम इसकी फिनिशिंग देख लेते हैं। फिनिशिंग में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये फिर ये स्ट्रेच नहीं होएगा, और स्ट्रेच नहीं होएगा तो सर में आएगा नहीं। सिंपल आप सिंगल क्रोशे की एक लाइन दे दीजिए, बस सिंगल क्रोशे की एक लाइन दे दीजिए। इससे
इसकी फिनिशिंग की किनार भी बन जाएगी और ये स्ट्रेच आराम से हो जाएगी। ये सिंगल क्रोशे की लाइन कंप्लीट हो गई है। अब इसको पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे इस तरह से, और इसको यहीं पक्का करके हम क्रोशे के धागे को घुमा देंगे। ये पक्का किया। अब क्रोशे के धागे से धागे को बचे हुए जो टेल होती है उसको नीचे घुमा देते हैं ताकि फिनिशिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसको पहले यहीं एक बार पक्का कर लेते हैं वापस इस तरह से। अभी धागा खुलेगा नहीं और यहाँ इस तरह से घुमा देते हैं तो धागा इधर उधर से झांकेगा भी नहीं। दो तीन बार घुमा के फिर कट कर दीजिएगा। यही हो गया फिनिश। इसके ऊपर आप चाहें तो एक फुंदा बना सकते हैं। फुंदा कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। आप ऐसे थोड़ा सा धागा डबल करके लीजिएगा। इसको अपनी उंगली पर इस तरह से रख लीजिए। ये इस तरह से अपनी उंगली पर डबल करके धागा को रख लीजिएगा और अब इस पर हम लपेटेंगे ऊन को लगभग 100 टाइम। जितना घना आपको बनाना है उतना घना आप बना सकते हैं। इसको जितना लपेटेंगे उतना ही घना आपका फुंदा बनेगा। यहाँ मैंने काउंट तो नहीं किया, मैं इसको ऐसे ही लपेटती जा रही हूँ, पर 100 बार लपेटे या 120 बार लपेटे तो काफी घना बन जाता है। काफी मोटा हो गया है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। इधर ले जाके धागे को यहाँ से कट कर देते हैं और इन दोनों सिरों को पकड़कर अपनी उंगली निकाल लेंगे। निकालते समय धागे खींचे नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये करने के बाद अब इन दोनों सिरों को पकड़कर एकदम टाइट बांध देंगे इस तरह से। यहाँ आप 2-3 गठाने लगा लीजिएगा, 2-3 नॉट्स लगा लिए। ये लगाने के बाद इन दोनों सिरों को पकड़ लीजिए, जिनसे आपने बांधा है उनको नहीं काटेंगे और बाकी लूप्स को बीच में से हम काटते जाएंगे इस तरह से। इसीलिए मैंने शार्प कैंची लिए, इससे लूप्स अच्छे से कटते हैं। अगर आपकी कैंची शार्प नहीं होगी तो लूप ठीक से नहीं कट पाएंगे। ये इस तरह से लूप्स कट गए। एक और रह गया, उसको भी कट करेंगे। ये काटने के बाद हम इसको फिनिश करेंगे। गोले को कैसे करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे से, ये साइड से थोड़े थोड़े ज्यादा कट करेंगे और बीच में थोड़ा रहने देंगे। ये देखिए स्टेप्स में। बीच में अगर कोई छूट जाता है तो उसको काट लीजिएगा।
इस तरह से आप इसको और घना भी बना सकते हैं और इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, अभी इसका लुक बेहतर हो गया। अब इसको हम क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ बांध देंगे। ये क्रोशिया हुक मैंने यहाँ सेंटर में लिया है। ये देखिए, एक तरफ से सेंटर, एकदम सेंटर तो हमारा एकदम टाइट है, वहां नहीं आएगा। एक लूप यहाँ से खींचेंगे हम और दूसरी साइड का इधर से हुक डालकर और इधर से खींच लेंगे। ये देखिए, अब मैं इसको पलट दूंगी और नीचे नॉट बांध दूंगी। ये एक स्ट्रिंग रह गया, उसको वापस खींच लेते हैं हम इस तरह से। इसको पलटेंगे। ये देखिए, हमारे पास दोनों सिरे आ गए। अब इसको यहाँ हम टाइट बांध देंगे। 2-3 बार गठान बांध देंगे, खुलेगी नहीं। इसको फिनिश कर देंगे उसी तरह से, गोल घुमा देकर धागों को गोल घुमा देंगे। एक साथ चारों धागों को घुमाने की बजाय हम 2-2 करके घुमाएंगे। इस तरह। और बचे हुए धागों को कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे फिर बाद में। यह हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया। इसकी फुंदे की वजह से इसका लुक एकदम खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए, ये फिनिश प्रोडक्ट है हमारा। आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।